एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ जम्मू से दिल्ली। तो आज मैं पहली बार वंदे भारत से ट्रैवल करने वाली हूँ और मेरी है एग्जीक्यूटिव क्लास की टिकट। और देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस जाता है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे वंदे भारत का अंदर से एम्बियंस कैसा है और सारी फैसिलिटीज़ कैसी हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आपको मैं रिव्यू देती हूँ कि कैसी चीज़ें हैं। ये मुझे छोड़ने के लिए आए हैं स्टेशन तक। मम्मा, कैसा फील हो रहा है कि मैं जा रही हूँ? अच्छा फील रहा है। आपको पता चला भैया हमारा पूरा एक हफ्ता कैसे निकला है? बिल्कुल नहीं, एक हफ्ते का पता नहीं चला आपके साथ में। हाँ, आज मेरी मम्मा ने मुझे ड्रेस भी लेके दिया है, थैंक यू। चले तो पापा मुझे मेरी ट्रेन पे बिठाने के लिए जा रहे हैं साथ में। तो अभी हम हैं जम्मू के रेलवे स्टेशन पे और हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और ये रेलवे स्टेशन बहुत कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा साफ़ है दिल्ली के रेलवे स्टेशन से। और अभी जब मेरी ट्रेन आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ और मैं बताती हूँ कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा। ये मेरा लगेज है और ट्रेन के आने में अभी भी 10 मिनट है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का। मेरी मम्मा सैड हो रही हैं। क्यों सैड हो रहे हो यार? ट्रेन में उठाया, वहाँ से उतार के ले आई। अभी वाली ट्रेन में मैं नहीं उतार के ला सकती, तेरे को जाओ। सीट्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस थी और ये फुटरेस्ट भी था। और साथ ही में ये बॉटल होल्डर्स थे जो हर एक पैसेंजर के अपने अपने थे। और सीट्स के बीच में ये चार्जिंग प्लग भी था ताकि आप अपने फ़ोन चार्ज कर सको। और थोड़ी देर के बाद मुझे बॉटल और साथ में डिस्पोजेबल ग्लास सर्व हुआ। वैसे मेरी एग्जीक्यूटिव क्लास की टिकट थी तो खाना इंक्लूडेड था। और थोड़ी ही देर के बाद हमारे स्नैक्स सर्व हो गए। ये हमें मिला था कैरेमल पॉपकॉर्न, साथ में थी भेलपूरी और चायोस की चाय थी, मसाला चाय थी। और इसको इंस्टेंट मिक्स है, इसको पानी में डाल के आप पी सकते हो। साथ में एक केचप था और इसमें थी कचौड़ी। ये कप मिला है, इसमें चाय पीने को मिलेगी और इसमें ये डाल के पी सकते हैं। क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरे साथ वाले पैसेंजर ने मुझसे मेरे चैनल का नाम पूछा और साथ ही मुझे सब्सक्राइब भी किया, तो थैंक यू टू हर। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी जाके कर लो, और अगर कर रखा है तो ऑलरेडी थैंक यू। आप तो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो। हाय गाइस, इसका वॉशरूम कितना ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू अदर ट्रेन्स। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वाई दिस ट्रेन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट द एक्सपीरियंस इज़ माइंड ब्लोइंग। मतलब जितना लेग स्पेस है, जितना गुड फील है, लाइट्स, एवरीथिंग। और थोड़े थोड़े टाइम में आपको जो आपको खाना देने के लिए आ रहे हैं और खाने की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई जस्ट लव इट। और इतने अच्छे ट्रेन के वॉशरूम तो मैंने पहली बार देखे हैं। आज इतनी फनी चीज़ हुई, आई शुड नॉट कॉल इट फनी, बट मुझे इतनी फनी लग रही थी क्योंकि एक पैसेंजर पे चढ़ाने के लिए 2 लोग और चढ़े और उसके पास सामान बहुत ज़्यादा था। उसको चढ़ाने में और उसको सेटल करने में ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो गया और वो लोग ट्रेन के साथ ही निकल गए। कि आप लोगों के साथ कोई भी जाए तो ध्यान से रहना, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन का दरवाज़ा 5 मिनट के अंदर अंदर बंद हो जाता है। और फिर उन पैसेंजर्स को फाइन लगा 2600 रुपीज़ पर पर्सन उनको लगा। तो आई थिंक उनका 6-7 हज़ार रुपये लग गया, बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं, मुझे बहुत लोग हंस भी रहे थे उस चीज़ पे और एक अंकल हंसते हंसते आगे बता रहे थे, बट फनी भी है और नहीं भी है यार।
तो डोर का बटन प्रेस करो तो ये ओपन होता है। द फूड क्वालिटी इज़ वेरी गुड। इससे अच्छा मैंने ट्रेन का खाना कभी भी नहीं खाया था। और चाय का जो मिक्सचर था वो भी चाय उसका था और इट वॉज वेरी गुड। बाकी चाय जो आपको ट्रेन में मिलती है नॉर्मली जो ट्रेन में रहती है वो तो बहुत ही ज़्यादा पीने लायक भी नहीं होती, बिल्कुल पानी ही होता है, बट इट वॉज वेरी नाइस। और काफ़ी सारे स्नैक्स थे, मेरा तो पेट भरा हुआ था तो मैं इतना खा नहीं पाई। और everything hygiene, hospitality, everything is up to the top। और इसका जो मेरा को फेयर लगा है, मैंने लास्ट मोमेंट पे बुक करी थी, 2-3 दिन पहले ही मैंने बुक करी थी अपनी टिकट, तो मेरे को 2700 रुपीज़ लगा था फ्रॉम जम्मू तवी टू दिल्ली। और आई थिंक प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो इट्स वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि दिल्ली तक पहुंचने, जम्मू से दिल्ली का सफ़र अगर ये 6 घंटे में कवर कर रही है और इतना अच्छा आपको सब कुछ अच्छा मिल रहा है, आई थिंक बिल्कुल सेफ और बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल जर्नी अगर आपको मिल रही है तो 2700 रुपीज़ इज़ वर्थ इट। मुझे तो ऐसा फील हुआ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस है, सामान रखने के लिए ऊपर भी जगह है और सीट के नीचे भी है। और आप आराम से देखो ट्रेन, इट डज़न्ट फील लाइक कि जैसे बाकी ट्रेन में आपकी बॉडी शेक कर रही होती है, इट डज़न्ट फील लाइक कि इतना ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। आई जस्ट लव इट। मतलब अब मेरे को ऐसा लगता है कि हर बारी जब मैं जम्मू से दिल्ली जाऊँगी तो मैं डेफिनेटली इसी ट्रेन में जाऊँगी। आई गिव इट 5 स्टार बिल्कुल। आज मेरे साथ बहुत ही फ़नी चीज़ हुई। मैंने 2 ट्रेन की टिकट्स बुक करी थी। पहले मेरी जम्मू टू बॉम्बे की टिकट थी और आई डोंट नो मेरी ना लास्ट मैंने अपनी टिकट भी बुक कर ली थी। मेरे कॉलेज से एकदम से नोटिफिकेशन आया कि मेरी वेकेशन एक्सटेंड हो गई हैं और अब मैं ये सोच रही थी कि मैं 10 दिन करूँगी क्या, तो माई सिस्टर टोल्ड मी कि तुम मेरे साथ दिल्ली ही चल लो। तो मैंने प्लान किया कि ठीक है, इधर मैं उनके साथ सेम ट्रेन में जाऊँगी। तो उन्होंने वंदे भारत कर रखी थी पहले से ही और मेरा लास्ट मोमेंट पे आया था कि ठीक है, मेरे जो मैंने ट्रेन बुक करी थी मुंबई के लिए उसमें भी मुझे RAC हुआ था और पूरी कंफर्म सीट भी नहीं मिली थी। तो हमने कल रात तक ट्राई किया कि चलो देखते हैं। पहले मैंने जब ये टिकट बुक करी थी तो मेरे पास वेटिंग 44 था और अभी कल सुबह तक आते आते वेटिंग 8 हुआ और जब मैं ट्रेन पे वो चढ़ने वाली थी उसके 10 मिनट पहले तक वेटिंग 4 था। तो वी थॉट कि चलो ठीक है, तब तक वेट करते हैं जब तक हम लोग ये वाली ट्रेन में चढ़ते हैं, देन ठीक है वो कैंसिल कर लेंगे। मैं जैसे ही उन लोगों ने मुझे ट्रेन पे छोड़ा, मैं जैसे ही ट्रेन पे चढ़ी, अभी मैं उसकी क्लिप्स लगाती हूँ कि उन्होंने मुझे कब ट्रेन पे छोड़ा था। तो मैं अपनी मम्मी के साथ एकदम इमोशनल सीन भी मैंने बना लिया था, अपनी मम्मा को बाय भी कर रही थी सब चीज़ें। एंड सडनली मेरी बहन ने चेक किया कि स्टेटस क्या है, क्योंकि ये वाली टिकट हमें कैंसिल करनी थी। और जैसे ही उसने स्टेटस चेक किया तो ये सीट ही कंफर्म हो गई और मैं उस ट्रेन पर बैठ गई। उनने मुझे बाय भी बोल दिया, सब चीज़ें, मैंने अपना सामान वगैरह रख दिया और रिकॉर्ड भी कर रही हूँ मैं अपनी मम्मी को। और मेरी बहन ने एकदम से बोला और सडनली जो बोले भाग, क्योंकि उसका भी रिफंड आना नहीं था। तो उन्होंने माई डैड वाज लाइक कि RAC में उतरने जाने से अच्छा कि तुम वंदे भारत में चले जाओ। तो वो पापा अंदर भागे हैं, उन्होंने मेरा बैग उठाया है, मेरा बैग उठा के मुझे पकड़ के नीचे लेके गए हैं। एंड द मोमेंट आई स्टेप्ड आउट ऑफ द ट्रेन चल पड़ी और इतना फिल्मी सीन हो गया। और मैं लिटरली मैं ना जब ट्रेन से नीचे उतरी और मैं कह रही हूँ कि किस्मत हो तो ऐसे ही भाई, मतलब कैसे ये क्या था, ये मेरा इतना सो फनी कि हम रात भर से देख रहे हैं कि कब कंफर्म होगा और वो कंफर्म ही नहीं हो रहा था। और हम लोग ये थे कि चलो साथ में जाएंगे, बट देन वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है, मैं अपनी पहले वाली ट्रेन से चली जाती हूँ, न्यू दिल्ली जाके उधर जाऊँगी। बट आई डोंट नो क्या था मेरी किस्मत में और अब मैं बैठी और मेरी सीट भी जो कंफर्म हुई वो एग्जीक्यूटिव का मैंने बुक किया था, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे था। और जिस डिब्बे में वो लोग हैं वहाँ पर तो सीट्स ही अवेलेबल नहीं थे। वो ठीक है, देर आए दुरुस्त आया। तो ये दोनों मेरे से मिलने के लिए आए हैं, तो उसकी गोद में बैठ जा। और जैसे ये लोग इस डिब्बे में आए ना, पीछे से टीटी आ गया। मुझे ना हंसी इतनी आई कि पता नहीं कब इनका ना गुद्दी पकड़ेगा और बोलेगा क्या कर रहे हो भाई तुम इधर। हाँ, ये तुमको भी यही मिला था? मिला, हम गरीब लोग हैं थोड़े, हमने सस्ती टिकट। एक
वो भी भुजिया भी थी ना, कहाँ गई? गायब हो गई। जी बेटा, मज़ा आ रहा है तुमको? नहीं आ रहा? मेरे को मिस कर रहे होगे ना, इसलिए। एक्सचेंज करवाने हैं इसलिए। और तुम्हारे भी इतनी लेग स्पेस है क्या? हमारे नी स्पेस। बता शासन कहानी सुना ना। क्या हुआ क्या हुआ? अभी इस पे नहीं। इनके साथ कोई स्टोरी हुई है आज, ये मुझे वो स्टोरी बताने वाले हैं। हाँ बताओ क्या? मैंने अभी सोचा था कि मैं पढ़ के सो जाऊंगी, ये आ गए नमूने। इसको मैंने इसके लिए मैंने सीट रखी थी, ये रास्ते में इसका घर है। तो ड्राइवर को मैं चिल्ला रहा हूँ, रोक साले ने गाड़ी नहीं रोकी। 200 मीटर आगे जाके गाड़ी रुकी, बेचारा भागता भागता आया पापे के साथ अपने। फिर अंदर आया तो इसके साथ एक लेडी बैठे हुए थे, वो बिहार से थे और उनका एक बच्चा था। थोड़ी देर में बच्चे ने उल्टी कर दी और भाई, और फिर अभय ने वो उल्टी साफ की है। मैंने ऐसे शासन का मुंह पकड़ा और उल्टी साफ कर। कहाँ उल्टी करी थी तेरे? पैर पे। मेरे पैर पे नहीं करी, एक्चुअली मेरी जो एडजस्टेंट साइड सीट थी ना, उधर वो भाई बच्चा कर गया उस बच्चा पर जब बाद में जम्मू उतरा ना, उल्टी लगी थी। बहुत टेरिफिक था। और हम बैठे भी टेम्पो की लास्ट सीट में थे, अब तो सोच लेंगे। और उसकी मम्मा अबे से पूछ रही है कि बेटा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? मैं बोला पीछे पीछे आ जाओ बस उल्टी नहीं कर रहा। उसने शासन की जान नहीं छोड़ी। शासन मिल बेटा यार। ऐसी चीजें तेरे साथ क्यों होती है? वो जब हम दोनों मिलते हैं तब होती है, ऐसे नहीं होती। तुमने कुलचा नहीं खाया? कुलचा मेरा रखा हुआ है, खा लो। कहाँ पे है वैसे? ये बैग में ऊपर वाले निकाल लो, खराब हो जाएगा वरना। कुलचा मिल गया वाले बैग में ही है, निकाल। थैंक यू। ये देखो टोमेटो सूप मिला है। थैंक यू। वैसे सर्दी के मौसम में सूप पीने का अलग ही मज़ा है। और थोड़ी ही देर के बाद हमारा डिनर सर्व हो गया था। डिनर में थे राइस, मिक्स वेजिटेबल, साथ में पनीर की सब्ज़ी जो कि ग्रेवी में थी, और दाल थी, और साथ में रायता भी था, और साथ में हमें सोन पापड़ी भी मिली थी। ओवरऑल फूड क्वालिटी वाज वेरी गुड। ये सबसे बेस्ट खाना मैंने किसी भी ट्रेन में खाया था। दोनों वेस्टर्न और इंडियन स्टाइल वॉशरूम भी अवेलेबल थे, और उनका हाइजीन काफ़ी अच्छे से मेंटेन था और काफ़ी ज़्यादा क्लीन थे। ये देखो, ये लगा के सो रहा था। ये मैंने इनको बोला कि मैं तुम्हारे लिए कोई एक अच्छी चीज़ भिजवा रही हूँ, और मैं आई। मेरे से अच्छा कुछ हो सकता है अभी? ये बंदा 10,000 के ईयरफोन लगाता है। अबे यार अच्छा कितने का? OnePlus का रिव्यू नहीं है। ओहो, बड़े कीमती हैं ये। 5,000 का एक ईयरफोन का है। तेरे से कीमती नहीं है, आपसे कीमती नहीं है। हाँ, बल्कि लगाना। मालूम बेवकूफ लड़की है, इसको सुनाएंगे जरा डोरी होगी है। अनसब्सक्राइब कर दो सारे भाई। अनसब्सक्राइब। हाँ अनसब्सक्राइब। सुनाई दे रहा है, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स को बोल रहा है। जा रही हूँ अपनी कोच पे, क्योंकि हमारी ट्रेन की डेस्टिनेशन आने वाली है, और मैं इनको बाद में मिलूंगी। मेरा भाई सांप है। बाय बाय बॉयज। अबे बाय। तो
तो ये भैया मुझे दिखा रहे थे कि कैसे सीट्स 180 डिग्री तक रोटेट होती हैं। ये वंदे भारत एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास में ही अवेलेबल है। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है जिसकी सीट पीछे की तरफ है तो आप इसको रोटेट करके एक साथ बैठ सकते हैं। तो फाइनली मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ और अब मैं अपने भाई को ढूंढने जा रही हूँ। ये रहे मेरे लड़के, चले। ये देखो, ये कूलिया आया हमारा बैग उठाने के लिए। अभी बज रहे हैं रात के 1 और मैं घर पहुंच गई हूँ और हो रही है सोने की तैयारी। और मैं होप करती हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मुझे साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। थैंक यू।